बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह सरवत एजाज़ कादरी साहब ने पीटीआई के साथ इत्तेहाद कर लिया है और पीटीआई के साथ मिलकर बलदियाती इलेक्शन लड़ने का भी ऐलान किया है। इससे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कितना नुकसान हो सकता है या नुकसान होगा, और ये जो ख़बर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ इसका सबूत क्या है, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस ख़बर का सबूत भी दिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि इससे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कितना फ़ायदा या कितना नुकसान हो सकता है। आप लोगों ने वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है ताकि आप लोगों को इस ख़बर का सबूत भी मिले और आप लोगों को ये भी पता चले कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को इससे कितना फ़ायदा या नुकसान हो सकता है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। आप लोग वीडियो की स्क्रीन के ऊपर एक अखबार की तस्वीर देख सकते हैं जिसमें लिखा है कि बलदियाती इंतखाबात में पीटीआई से मिलकर हिस्सा लेंगे सरवत एजाज़ कादरी साहब। सरबराह सुन्नी तहरीक की सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी पीटीआई नदीम कुरैशी की रिहाइशगाह पर वफद के हमरा आमद। दरबार मूसा पाक शहीद पर भी हाज़री। मीरा मोहिउद्दीन के इंतकाल पर तज़ियत और फातिहा ख्वानी की। आप लोग में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि अखबार के ऊपर गलत खबर भी लगाई जा सकती है, तो आप लोगों को बता दूं कि इस अखबार के ऊपर इस मुलाकात का फ़ोटो भी लगाया गया है जिसके बारे में लिखा गया है मोहम्मद नदीम कुरैशी की रिहाइशगाह पर सरवत एजाज़ कादरी का इस्तकबाल किया जा रहा है। दूसरी तरफ वफद के हमरा ग्रुप फ़ोटो। तो आप लोगों को ये भी बता दूं कि इससे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कितना फ़ायदा या नुकसान हो सकता है। आप लोगों को बताता चलूं कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह ने 2018 के इलेक्शन में भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इलेक्शन में हिस्सा लिया था और आप लोगों को बता दूं कि इन्होंने NA 243 कराची सेंट्रल 1 से इलेक्शन में हिस्सा लिया। तो यहाँ पे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार ने तकरीबन 24,794 वोट हासिल किए और इसके मुकाबले में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह सरवत एजाज़ कादरी साहब को महज 1200 वोट हासिल हुए। तो इससे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कोई भी नुकसान नहीं होगा। ये पहले भी 2018 में इन चीज़ों को आजमा चुके हैं और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सामने आ चुके हैं और इनको कुछ भी हासिल नहीं हुआ और अब भी इनको पीटीआई के साथ मिलकर कुछ भी हासिल नहीं होगा और ना ही ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप लोगों की इस हवाले से क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी फरमाएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।